टीकाकार श्री अमृतचंद देव ने समय का स्वरूप बताने के लिए 7 वचन लिखे हैं, जिनके द्वारा समय माने आत्मा का निर्णय करना। अब यहाँ अपनी बात चल रही थी प्रश्न नंबर 38 पर। यहाँ भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, यहाँ जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। वहाँ पद अर्थात अक्षरों का समूह रूप जीव पद है। इस जीव पद से जिसकी द्रव्य पर्याय रूप अनेकांतात्मकता निश्चित की जाती है, वह वस्तु पदार्थ है। वह पदार्थ उत्पाद व ध्रुवात्मक सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक द्रव्य है, और जो द्रव्य है वही वस्तु है, वही गुण पर्यायवान है। यहाँ स्वपर प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार रूप एक है। वह आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है, ता अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब यह जीव नामक पदार्थ समय अपने स्वभाव में स्थित रहता है, तब वह स्व समय है, और जब पर स्वभाव राग देश मोह रूप होकर रहता है, तब पर समय है। इस प्रकार इस जीव में दुविधपना आता है। यहाँ पृष्ठ 38 पर प्रतिविज्ञान वो द्रव्य का स्वरूप लिखा है। जैन सिद्धांत प्रवेश का अनुसार प्रतिविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। इसको ज्ञान परिणाम पर घटित करके इस प्रकार कहा है। यहाँ ज्ञान परिणाम को देखें तो नवीन ज्ञेयाकार ज्ञान का उत्पाद, उसी समय पूर्व ज्ञेयाकार ज्ञान का व्यय, और पूर्वोत्तर ज्ञेयाकारों में जानन रूप प्रवासो द्रव्य है। इस प्रकार ज्ञान परिणाम में उत्पाद व द्रव्य हैं, इसी प्रकार सभी परिणामों में समझना। इसलिए उत्पाद वैसे भिन्न अपरिणामी ध्रुव को स्वभाव मानना मिथ्या ही है, क्योंकि अपरिणामी कोई वस्तु होती नहीं है। इसलिए अपरिणामी को स्वभाव मानना मिथ्या है। प्रश्न होता है, हमने पढ़ा है कि समय सार का अर्थ होता है पर और पर्याय से पृथक। त्रकाली ध्रुव आत्म वस्तु समय के साथ सार लग जाने से पर्याय का निषेध हो जाता है। आपका अभिप्राय क्या? समय के साथ सार लग जाने से पर्याय का निषेध मानना मिथ्या है, क्योंकि जैसेनाचार्य जी ने प्रथम गाथा की टीका में सार का अर्थ शुद्ध अवस्था किया है। समय नाम आत्मा और शुद्ध अवस्था को प्राप्त समय, उसका नाम समय सार। तो टीका में सार का अर्थ शुद्ध अवस्था किया है, जबकि नया अध्यात्म सार का अर्थ करता है कि पर्यायों से पृथक है, ऐसा आत्मा समय सार है। अब ये बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जैसे स्वामी कहते हैं कि शुद्ध अवस्था होने से वो समय सार होता है, और ये कहते हैं कि पर्यायों से पृथक होने से वो शुद्ध आत्मा समय सार है। अब आगे प्रश्न आता है, सार का अर्थ शुद्ध अवस्था कैसे है? तो समय है आत्मा, और ज्ञेयाकार अवस्था है ज्ञायक भाव। वह ज्ञायक भाव ज्ञेयकृत असुत्ता से रहित है, प्रमत्त अप्रमत्त से भिन्न होने से समय सार है। ख्याल में आया? समय नाम आत्मा का, उसकी ज्ञेयाकार अवस्था है, उसका नाम है ज्ञायक भाव।
वह ज्ञायक भाव नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न है और उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती और प्रमत्त अप्रमत्त से भिन्न माने शुभाशुभ भाव से भिन्न होने से समय सार है। अब देखो टीका में 7 वचनों द्वारा समय का स्वरूप निम्न प्रकार मिथ्या मान्यताओं का निषेध करता है। अभी 7 वचनों का स्वरूप आपने पूर्व में सुना था। अब 7 वचन किस मिथ्या मान्यता का निषेध करते हैं वो कहते हैं। देखो 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ और भावार्थ। एक रह गया है। गाथार्थ आपने कहा 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ और भावार्थ। गाथार्थ रह गया है गाथार्थ रह गया गाथा गाथा का अर्थ नहीं वो उसका भाव ऐसा है कि ऐसा अन्यत्र कहाँ है। अब वो शब्द उतर गया दिमाग से। शब्दार्थ शब्द से अर्थ करना, ये पहला अर्थ। फिर नया अर्थ, ये किस नए का कथन है क्या। फिर मतार्थ, किस मान्यता का निषेध कर रहा है। और इस प्रकार का कथन और कहाँ है। आगमार्थ, अब आया शब्द ख्याल में। आगमार्थ, आगम में ऐसा और कहाँ है, उससे अन्य आगम से इस अर्थ की पुष्टि करना, वो आगमार्थ है। और भावार्थ, इसका प्रयोजन क्या है, वह भावार्थ है। इस प्रकार 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है। तो यहाँ अब मतार्थ बतलाते हैं क्या कि 7 वचनों द्वारा जो समय का स्वरूप बताया है वो किस मान्यताओं का निषेध करता है। ये हो गया मतार्थ। अब पहले वचन को लेते हैं। तो पहला वचन पहले अपन भावार्थ में ऊपर पढ़ते हैं। वह पदार्थ उत्पाद व ध्रुवात्मक सत्ता स्वरूप है। इसमें परिणाम स्वभाव मानने से अपरिणामी का निषेध है। क्या समझ। उत्पाद व ध्रुवात्मक परिणाम है और परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। इस कथन से इसमें अपरिणामी की मान्यता का निषेध है। और उत्पाद व ध्रुव की एकता मानने से उत्पाद व से पृथक द्रव्य मानने का निषेध हो गया। कुछ लोग उत्पाद व से ध्रुव को पृथक मानते हैं। तो उत्पाद व ध्रुव की एकता ऐसा परिणाम का स्वभाव है। इससे जो है जो पृथक द्रव्य को मानते हैं उनकी मान्यता का निषेध हो गया। कोई कोई तो इतना पृथक करते हैं कि उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं और व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को व्यय की अपेक्षा नहीं। तो कहते हैं ऐसे जो पृथक पृथक मानते हैं उनकी मान्यता का इसमें निषेध हो गया। क्योंकि उत्पाद व द्रव्य की एकता, ये इसको कहते हैं परिणाम। और परिणाम आत्मा का द्रव्य का स्वभाव है। अब दूसरा वचन ऊपर पढ़ते हैं। दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप।
कैसा है समय? दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है। तो इसमें नित्य उदय रूप चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान रूप मानने से उछलती निर्मल चैतन्य परिणति से इस भिन्न आत्मा को चाहने वाले का निषेध हो गया। क्या है? दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप। देखो, चेतना, चेतन, चिद विवर्तन माने चेतना, और चैतन्य। चेतन तो द्रव्य हो गया, चैतन्य गुण हो गया, और चिद विवर्तन अर्थात चेतना उसका परिणाम। चेतन के परिणाम को चेतना कहते हैं, इसी को उपयोग भी कहते हैं। तो वो चेतना दर्शन ज्ञानमयी है। समझ में आया ना? जैसे शरीर में दो आंखें होती हैं, ऐसे ही आत्मा की ये दो आंखें हैं, दर्शन और ज्ञान। ये एक अभेद करें तो इनका नाम है चेतना, और भेद करें तो इसका नाम है दर्शन और ज्ञान। इस प्रकार से भी कहते हैं दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। तो ये दर्शन ज्ञानमयी चेतना ये आत्मा का नित्य उदय रूप चैतन्य परिणमन है। कैसा है? नित्य उदय रूप। चेतना शब्द जो है वो चैतन्य के परिणाम को चेतना कहते हैं। तो परिणाम वो व्यक्त है। इस प्रकार है नित्य उदय रूप चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान रूप है, ऐसा मानने से किस मान्यता का निषेध होता है? कि जो उछलती निर्मल चैतन्य परिणमन से भिन्न आत्मा को चाहते हैं। क्या समझ में आया? जो भिन्न आत्मा को चाहते हैं कि चैतन्य उछलती निर्मल चैतन्य परिणति, अरे भाई ये तो एक समय की है, हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको चाहिए नित्य ध्रुव, और वह नित्य ध्रुव ही हमारा स्वभाव है। ये हमारा स्वभाव नहीं है। जो चैतन्य परिणति है वो तो एक समय की है, इसलिए ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो नित्य ध्रुव है। तो कहते हैं ऐसे चाहने वालों का निषेध हो गया। क्यों निषेध हो गया? कि नित्य उदय रूप चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान रूप है। इसलिए जो चैतन्य का परिणमन है वह नित्य उदय रूप है और दर्शन ज्ञान रूप है। वो निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न नहीं है। इसलिए जो चैतन्य परिणति से पृथक नित्य आत्मा चाहते हैं उनकी एकांत मान्यता का निषेध हो गया। अब तीसरा वचन आता है अनंत धर्मात्मक द्रव्य है, और जो द्रव्य है वही वस्तु है। द्रव्य कैसा है? अनंत धर्मात्मक है। वो अनंत धर्मात्मक द्रव्य धर्मी है, और धर्म उसका अंश है, अवयव है। ऐसे अनंत धर्मात्मक है द्रव्य। अनंत धर्मों की एकता को द्रव्य मानने से नित्य ध्रुव अंश को ही द्रव्य मानने का निषेध हो गया। क्या? अनंत धर्मों की एकता का नाम द्रव्य है, ये तीसरा वचन कहता है। तो जो ऐसा मानते हैं कि जो नित्य ध्रुव अंश है वो तो है द्रव्य, और जो उत्पाद व अंश है वो पर्याय है, ऐसा मानने वालों की मान्यता का निषेध हो गया। क्योंकि जो द्रव्य है वो अनंत धर्मात्मक है, माने अनंत धर्मों को धारण करने वाला धर्मी आत्मा है द्रव्य। इसलिए जो नित्य ध्रुव अंश को ही द्रव्य मानते हैं और उत्पाद व्यय को द्रव्य से भिन्न पर्याय मानते हैं, वैसी मान्यता का निषेध हो गया। अब चौथा वचन है
वही गुण पर्यायवान है। कौन? कि जो द्रव्य है अभी धर्मी कहा था, वही द्रव्य गुण पर्यायवान है। क्या ख्याल में आया? अब वो तो गुण पर्यायवान है द्रव्य, गुण पर्याय व द्रव्यम। जब कहते हैं कि मोक्ष शास्त्र में लिखा है कि द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्यम, माने गुण पर्यायवान को द्रव्य कहते हैं, तो आज का अध्यात्मी कहता है मोक्ष शास्त्र तो आगम है, समय सार में तो द्रव्य पर्यायों से भिन्न है। देखो यहाँ क्या लिखा है कि गुण पर्याय, वही द्रव्य गुण पर्यायवान है। कौन? जो धर्मी है, अनंत धर्मात्मक है, वही गुण पर्यायवान है। क्या ख्याल में? तो देखो गुण पर्यायों को स्वभाव मानने से पर्यायों से भिन्न गुणों को ही स्वभाव मानने का निषेध हो गया। क्या? ये गुण पर्यायों को यहाँ स्वभाव कहा है, तो जो गुणों को ही स्वभाव मानते हैं और कैसे कि पर्यायों से भिन्न गुणों को स्वभाव मानते हैं, उनकी मान्यता का निषेध हो गया। अब देखो 5वें वचन में आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, यहाँ सुपर प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार रूप एक है। ज्ञान कैसा है कि सुपर प्रकाशक है, अनेकाकार होते हुए भी एक है, ऐसा है। तो इससे क्या मतार्थ होता है इसका? स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव मानने से जो केवल स्वप्रकाशक या केवल पर प्रकाशक मानते हैं, उनकी मान्यता का निषेध हो गया। क्या? ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। अब जो केवल स्वप्रकाशक मानते हैं कि ज्ञान तो आत्मा को ही जानता है, अन्य को नहीं जानता, उनकी मान्यता का निषेध। और कोई ऐसा मानते हैं कि ज्ञान पर को ही जानता है, अपने को नहीं जानता, उनकी मान्यता का निषेध हो गया। क्या ख्याल? अब 6वां वचन है, आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है। क्या? आकाश आदि से भिन्न। आकाश आदि कहने से मतलब है आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और काल, इनसे भिन्न असाधारण, जो इन द्रव्यों में नहीं पाया जाता, ऐसा विशेष चैतन्य गुण स्वरूप आत्मा है। तो इसका मतार्थ क्या हुआ कि आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल द्रव्य से भिन्न आत्मा मानने से शुद्ध पर्यायों से भिन्न आत्मा मानने का निषेध हो गया। क्या? क्योंकि इन द्रव्यों से भिन्न आत्मा को कहा है। समझ में आया ना? आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल द्रव्य, इनसे भिन्न आत्मा को कहा है। लिखा है अमृतचंद देव ने, तो जो शुद्ध पर्यायों से भिन्न आत्मा मानते हैं, उनका निषेध हो गया। अब 7वां वचन है कि अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। क्या? कि अन्य द्रव्यों से भिन्न, ये 6वें वचन में कहा। अब यहाँ कहते हैं कि भिन्न होते हुए भी उनके साथ रहता है। किनके साथ रहता है? कि उन शेष द्रव्यों, धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों के साथ में रहता है। तो साथ में रहने पर भी ये अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता और उनके स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। क्या ख्याल है? तो टंकोत किरण चैतन्य स्वभाव मानने से कैसा है आत्मा का स्वभाव? टंकोत किरण, शाश्वत, कभी न मिटने वाला।
ऐसा स्वभाव मानने से परद्रव्य के कारण आत्मा को अशुद्ध मानने का निषेध हो गया। जो परद्रव्य के कारण से अथवा परद्रव्य के निमित्त से आत्मा को अशुद्ध मानते हैं, उनकी मान्यता का निषेध हो गया। क्यों कि कोई भी आत्मा परद्रव्य का निमित्त होता है, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से आत्मा परिणमता है, ऐसा नहीं, अपने उपादान से परिणमता है। अपने उपादान से परिणमता है तो जो अनुकूल वर्तता है वह परद्रव्य निमित्त कहलाता है। क्या समझना? वो परद्रव्य के कारण से आत्मा अशुद्ध होता है, इस मान्यता का निषेध हो गया। क्या है? और परद्रव्य के कारण से अशुद्ध मानने का जब निषेध है तो आत्मा की अशुद्धता को परद्रव्य की अशुद्धता कहना तो और अधिक मिथ्या है। क्या है? जो आत्मा की अशुद्धता है उसको परद्रव्य की अशुद्धता नहीं समझना, न कहना। अशुद्धता आत्मा की है, वो उसका कारण आत्मा का उपादान है। क्या ख्याल में है? परद्रव्य उसका उपादान नहीं है, निमित्त है। क्या ख्याल? और निमित्त